हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो सर हम लोग अपना जो अरुणाचल टाइम्स का एनालिसिस कर रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। 6 मार्च तक हो गया था, आज 7 मार्च का है। आज वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा हमारा इंगेजिंग हो गया था, इस वजह से उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, देखिए स्टार्ट करना है उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन हमें आपको प्रोवाइड करनी है। इन्फॉर्मेशन सर ये है कि कल स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आया, उसमें हमारा 25 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। और स्टेनोग्राफर एक सिग्निफिकेंट एग्जाम था। सिग्निफिकेंट एग्जाम इसलिए था क्योंकि सर इस साल एपीएसएसबी ने फर्स्ट टाइम रीजनिंग इंट्रोड्यूस किया है। अभी तक सिर्फ जीके इंग्लिश मैथ्स चल रहा था, रीजनिंग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो लास्ट ईयर हमें जैसे ही खबर मिलती है कि सर रीजनिंग आपका इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो तुरंत ही हमने आपका इसमें रीजनिंग को भी ऐड ऑन कर दिया, रीजनिंग के नए बैचेस बना दिए, जिसका नतीजा और जो स्टूडेंट्स को काफ़ी मिला। और उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया सर कि आपके रीजनिंग के बैचेस से, अमरजीत सर की क्लासेस से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और हमने अच्छा स्कोर किया। और एट लास्ट वी हैव गॉट 25 प्लस सिलेक्शन, 25 सिलेक्शंस। अभी तक जो डेटा आया है उसके हिसाब से भी 25 हैं, आगे हो सकता भी और हो जाए। आउट ऑफ अभी उसमें 59 स्टूडेंट्स की जो सिलेक्टेड लिस्ट आई है। उसके साथ साथ सर अभी हमारे लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशंस हुए थे उसमें भी सिलेक्शंस हुए हैं। जैसे लास्ट अभी जो आपका लेटेस्ट रिजल्ट आया था दैट वाज ऑफ सीएसएल, ठीक है ना सर। सीएसएल में सर हमारे 140 प्लस सिलेक्शंस थे। और सीएचएसएल जो हुआ था उसमें सर हमारा 20 प्लस सिलेक्शंस थे। और जो यूडीसी था, है ना, या कह लो सीजीएल जो था, उसमें सर हमारा 5 सिलेक्शन से लास्ट ईयर में। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि कई बार स्टूडेंट्स इंक्वायरी करते हैं कि सर आप इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं, क्या आपकी कोचिंग सिलेक्शंस देती है कि नहीं देती है, और ये उनका एक वाजिब सवाल है। तो इसीलिए उनको भी मुझे इन्फॉर्म करना था, आपको भी अवेयर करना था कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है सर हमारे सिलेक्शन थे। और उसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है कि हम एपीएसएसबी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा एपीएसएसबी का रनिंग कोर्सेज है, जिसमें आपका 4 सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश। अभी आपका इसमें जो हेड कांस्टेबल का आने वाला एग्जाम है, आपका यूडीसी है, आपका एलडीसी है, जो भी एपीएसएसबी के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, तो उन सारे एग्जामिनेशंस में एक सिंगल कोर्स डेडिकेटेडली बनाया गया है। वो सारे एग्जामिनेशंस में आपका हेल्प कर देगा। उसके साथ साथ अगर कॉल करनी हो तो सर, तो इस नंबर पे कर सकते हो, 9233789183। व्हाट्सएप करनी हो सर, 8076535685। तो इन दो नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी सर जैसे ये अब अरुणाचल टाइम्स हुआ, है ना, इस तरह की और भी पीडीएफ के लिए आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर सर आपको फर्दर और पीडीएफ मिलती रहेंगी। इस जो एनालिसिस का जो पीडीएफ है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा। उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम जो आपका पीडीएफ है उसे अपडेट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर मान लो कम्युनिटी नहीं समझ में आ रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। लेकिन सर व्हाट्सएप करते टाइम ऐसा नहीं कि हाय, हेलो, सेंड मी, इस तरह के प्लीज मैसेज मत करिएगा, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस होते हैं, उसमें फिर हमें कंफ्यूजन होती है ना कि आपकी एक्चुअल क्वेरी क्या है। तो अगर आपको अरुणाचल टाइम्स का पीडीएफ चाहिए और आपको कम्युनिटी वगैरह कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और लिख के भेज दीजिए अरुणाचल टाइम्स। ठीक है, आप इतना टाइप करके, इतनी जहमत बस कर लीजिए, ये टाइप कर दीजिएगा अरुणाचल टाइम्स। ठीक है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको तुरंत जो पीडीएफ है ना, 1 मार्च से 29 फेब से अभी तक की सारी पीडीएफ आपको उस नंबर पे भेज दी जाएगी और आगे फर्दर गाइड कर दिया जाएगा कि इस तरह से आप आगे की पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है सर, चलिए, तो ये तो हो गई सर हमारे रिगार्डिंग जानकारी। अब स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस। तो आज के एनालिसिस में सर जो पहली न्यूज आई है जो फ्रंट पेज पे थी, दैट वाज रिलेटेड टू रेबीज। 6 रेबीज रिलेटेड डेथ। अरुणाचल टाइम्स ने ऐसी खबर छापी है, अरुणाचल हैज नो प्लान फॉर वैक्सीनेशन। ठीक है, तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। कुछ डेथ हुई है रेबीज की वजह से अरुणाचल में, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज लगाई गई है कि भाई वैक्सीनेशन कोई प्रोग्राम ही नहीं है कि किसी तरह से डॉग्स को वैक्सीनेट किया जा सके, ताकि वो जिन लोगों को, बच्चों को या बड़े बूढ़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे रोका जा सके। तो
इसके रिगार्डिंग ये तो चलो आपका न्यूज हो गया। तो अब हमें सर अपने मतलब के लिए क्या चाहिए, तो हमें सबसे पहले रेबीज पता होना चाहिए कि रेबीज कैसी बीमारी है, ठीक है ना। तो रेबीज के लिए अगर मैं वर्ड यूज करूं, इट इज अ जूनोटिक। जूनोटिक उस डिसीज को कहते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। तो इट इज अ जूनोटिक डिसीज। और साथ ही साथ वायरल। देखो आपका जो जीएस वाला पार्ट होता है ना, एपीएसएसबी हो गया, एपीपीएससी हो गया, तो जीएस वाले पार्ट में जो जीके जीएस है उसमें एक सेक्शन होता है जनरल साइंस। जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो बायोलॉजी पार्ट होता है उसमें ह्यूमन डिसीजेस के क्वेश्चन हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये आपसे पूछ सकता है कि रेबीज बताओ बैक्टीरियल डिसीज है, फंगल डिसीज है या वायरल डिसीज है। तो आपका पता होना चाहिए कि वैक्सीन इज रेबीज इज अ वायरल डिसीज एंड वैक्सीन प्रिवेंटेबल, यानी इसकी वैक्सीन है, वैक्सीन लगवा के आप इस बीमारी को रोक भी सकते हो, ठीक है ना। तो इट इज ए आरएनए वायरस दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ अ रैबिड एनिमल। रैबिड एनिमल कौन से होते हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, मंकी हो गया, इनके सलाइवा में ये आपका वायरस होता है, ठीक है सर। चलिए तो ये तो हो गई इस न्यूज से रिलेटेड जो भी मेरे को आपको पॉइंट्स बताने थे वो यहाँ पर आपका मेंशन है। नेक्स्ट न्यूज आती है सर, प्रधानमंत्री मोदी टू इनॉग्रेट स्ट्रेटेजिक सेला टनल। सेला टनल इंपॉर्टेंट है, सेला टनल पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। सेला टनल ध्यान रखिएगा। सेला टनल अभी आपका बना, अभी इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है ना। इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री करेंगे इसका। तो हमें इसके बारे में जो बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए वो ये कि ये 13,000 फीट की हाइट पे। ये आपका देखो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यूज है, तो इतना डिटेल में आपसे पूछ सकता है कि कितनी हाइट पे टनल बनी है एट एन एलिवेशन ऑफ 13,000 फीट। उसके साथ साथ ये एलएसी के नजदीक होगी, ठीक है ना, एलएसी के नजदीक होगी। और ये किसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी सर, तवांग को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। तो आपका जो सेला पास है, ठीक है ना, आपका जो तवांग में तवांग वाले एरिया में आपको सेला पास देखने को मिलता है, ठीक है ना, बमला बोमडीला सेला पास। तो सेला पास के नजदीक ये टनल आपका क्रिएट की गई है ताकि तवांग से हमारी कनेक्टिविटी, तवांग चूंकि इंडो चाइना बॉर्डर पे आता है, तो तवांग से अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए सेना टनल को डेवलप किया जा रहा है। तो इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री करेंगे। किस दिन करेंगे सर, 9 मार्च को करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 9 मार्च को भी ऑब्वियसली बात है इससे रिलेटेड 9 और 10 को कुछ ना कुछ खबर जरूर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सीएम लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर सेंट्रल जोन डिविजनल कमिश्नर, ठीक है ना। देखो जैसे होता क्या है, हर एक स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को कलेक्ट करके एक डिवीजन बनाया जाता है ना, एक डिविजनल जोन बनाया जाता है। और उस डिविजनल जोन का क्या होता है, एक कमिश्नर होता है। तो इसी तरह का जो डिविजनल जोन है वो आपको अरुणाचल में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कौन से डिवीजन की बात हो रही है, सेंट्रल डिवीजन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जो अरुणाचल का सेंट्रल डिवीजन है उसका प्राइम जो सीएम साहब है उनके सेंट्रल डिवीजन के ऑफिस का उन्होंने अभी फाउंडेशन लेड आउट किया, यानी उसका ऑफिस बनने जा रहा है। तो ये ध्यान रखना कि अरुणाचल को जो सेंट्रल डिवीजन है उसका जो ऑफिस है वो कहाँ पर बन रहा है, लेपाराडा, ठीक है ना, बसर ऑफ लेपाराडा। वैसे जनरली डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल डिवीजन जो आपका कमिश्नर है उसका ऑफिस बन रहा है, तो इट इज लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका द सेंट्रल डिवीजन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफिस विल हैव इट्स हेडक्वार्टर एट पागी एंड विल कवर द 5 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन सी, अपर सुबानसिरी, शियोमी, वेस्ट सियांग, लेपराडा एंड लोअर सियांग, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स किस में आ जाएंगे, आपका सेंट्रल डिवीजन में, ठीक है सर। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है कि सेंट्रल डिवीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज देखो, दो न्यूज है, दोनों को एक जगह इकट्ठा रख दिया, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहली वाली की बात कर लेते हैं। पहली वाली है 243 मेंबर स्ट्रॉन्ग कमिट कंटिजेंट टू रिप्रेजेंट अरुणाचल एट थर्ड नॉर्थ ईस्ट गेम्स, ठीक है ना। अभी नॉर्थ ईस्ट गेम्स का थर्ड एडिशन होने जा रहा है, तो उसमें अरुणाचल से कितने लोग जा रहे हैं, अपना 243 मेंबर्स जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको हम लोग बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे। तो उनके बारे में देख लेते हैं सर। ये कहाँ होने वाला है, नॉर्थ ईस्ट गेम्स नागालैंड में, ठीक है, ध्यान रखना सर, नॉर्थ ईस्ट गेम्स कहाँ होने वाला है, नागालैंड में होने वाला है।
कब से कब तक होगा? 18 से 23 मार्च के बीच होगा। इसमें 208 एथलीट्स हैं, 35 टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, 16 डिसिप्लिन की गेम्स हैं, जैसे आर्करी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, फुटबॉल, बेल्ट रेसलिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग, लॉन टेनिस, पैनकेक, और ये आपका पैनकेक सिलाट, और सेपाक टकरो, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल एंड वुशु। ठीक है, ये टोटल 16 टाइप्स ऑफ आपको स्पोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन बता रहा है? अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी। अच्छा, अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज याद रखिएगा। जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक एसोसिएशन है उसका नाम चेंज हो गया है नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ठीक है ना, पहले क्या था? नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक एसोसिएशन, अब क्या बन गया? नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। सॉरी, गलत बोल गया शायद मैं। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स एसोसिएशन था ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स, एक मिनट रुकिएगा। अ, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, तो अपन कहाँ पर थे? ठीक है, एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, वो मिस नहीं कर सकते थे अपन। हाँ जी, ऑलराइट, ठीक है सर। हाँ, तो अपन क्या कह रहे थे कि जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक एसोसिएशन है उसका नाम बदल गया नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, और इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स अभी कहे जा रहे हैं उनका नाम क्या पड़ जाएगा? वो कहलाए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट गेम्स। ठीक है ना, तो ये डिसीजन ले लिया गया है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो अभी मार्च में आपका नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स या कह लो नॉर्थ ईस्ट गेम्स होने जा रहे हैं, तो उसमें जैसे जैसे कौन क्या अवार्ड जीत रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज थी आपका जो पैरा ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल। ठीक है ना, पैरा ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल के बारे में, हाँ, अगर हम बात करें, इट हैज सिलेक्टेड 9 प्लेयर्स फॉर द नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है ना, तो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए 9 प्लेयर्स का नाम सिलेक्ट हुआ है। उनके नाम ध्यान रख लीजिएगा: राखे ताजू, ताजेपाली, बीरी ताकर, लेमखुल मुसांग, बामंग तापुंग, गोकिया गोबिन, और दांगो तालिक, बामंग राधे। ठीक है ना, एंड जारदंग फाइव। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है। देखो, अरुणाचल में जो एग्जाम्स होते हैं ना, हम बहुत ज्यादा सिंसियर रहते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स पे सर आपका बहुत क्वेश्चन बन रहा है। इस बार स्टेनोग्राफर में 25 क्वेश्चन जीके का था, लेकिन उसमें से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आपका स्पोर्ट्स से आया। तो इसीलिए मेरा मोटिव है कि आपका स्पोर्ट्स का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ये डायरेक्ट आपको फ्री हिट देगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसको फोकस रखेंगे। चलिए आगे आते हैं सर। आगे नेक्स्ट न्यूज है MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर से रिलेटेड। ठीक है, MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर, इसको इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है। इसको किसने इंडक्ट किया है? इंडियन नेवी ने। अब क्वेश्चन इस पे कैसे बन सकता है? एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताओ MH-60R, ये सी हॉक, ये है क्या सर? एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए इट इज ए हेलीकॉप्टर। और क्या बन सकता है? वो बन सकता है, बताओ ये हेलीकॉप्टर कौन यूज कर रहा है? नेवी यूज कर रही है। ये हेलीकॉप्टर किसने बनाया? तो इट हैज बीन प्रोड्यूस बाय यूएस डिफेंस जाइंट लॉकहीड मार्टिन। ठीक है ना, तो लॉकहीड मार्टिन का नाम ध्यान रख लेना आप, अमेरिकन कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, कई एयरक्राफ्ट भी बनाती है। तो लॉकहीड मार्टिन ने MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर बनाया है। बाकी डिटेल क्या है इसमें, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसकी स्पेशलिटी है, वो सब आपका न्यूज में लिखा हुआ है, आराम से आप पढ़ लेना, है ना। अपने को क्या बताना था? उस न्यूज का क्रक्स जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलो जी, बड़े आगे। हाँ, तो चलिए आज फिर इतना ही न्यूज था, न्यूज खत्म हो गया है ना। एडिटोरियल आज एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट्स उसमें लगे नहीं,
वो बस वो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड था कि वो बस इतना कह रहे हैं कि मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा रिलीज नहीं होने दे रहे हैं। तो वो काइंड ऑफ पॉलिटिकल ज्यादा था, तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें मुझे कोई खास पॉइंट लगे नहीं। तो इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है ना, जब इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होगा उसको डिस्कस करेंगे। और उसके साथ सर एक और चीज, आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो सर्च कर लेना इलेक्टोरल बॉन्ड्स नॉर्थ ईस्ट पीएससी। हमारे यूट्यूब चैनल पे उसके लिए वीडियो बन रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जो भी मुद्दा हुआ है उसकी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है सर, चलिए इसके साथ हम विदा लेंगे। अगर आपको ये एनालिसिस फायदा दे रही है, इसको थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं अगले एनालिसिस में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।